नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। देश में इन दिनों कई जगह से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। इससे न केवल लोगों में गुस्सा है बल्कि संत समाज भी नाराज है। इसी मामले को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने धर्मांतरण गैंग पर निशाना साधा है। महाराज ने धर्मांतरण को एक गंभीर समस्या बताया है और कहा है कि यह समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। रामभद्राचार्य महाराज जी ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक नहीं और सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करने वालों को प्रसाद जरूर मिलेगा। रामभद्राचार्य महाराज ने हिंदू लड़कियों से रानी लक्ष्मीबाई की तरह साहसी बनने की अपील की है और साथ ही कहा है कि लड़कियों को जब समझ जाना चाहिए और लव जिहाद जैसे प्रपंचों से बचना चाहिए। वहीं महाराज ने संतों की महिलाओं पर बयानबाजी को लेकर भी कटाक्ष किया और संत समाज की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। कहा, आजकल कई संत मठ और मंदिर तो बना रहे हैं लेकिन वो अध्यात्म और शास्त्र अध्ययन से विमुख होते जा रहे हैं, जो संत समाज के लिए चिंताजनक है। महिलाओं पर टिप्पणी करने वाले संतों पर सार्वजनिक रूप से उन माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी ने महिलाओं के चरित्र पर विवादित टिप्पणी की थी। ये ठीक नहीं है और इसका बदला हम लेंगे। आप क्या करना चाहे उसको आप क्या करेंगे, हम लेंगे बदला। हमने वचन दे दिया आपको और उचित प्रसाद देंगे। जो भी सनातन धर्म का विरोध करेंगे उनको हम बहुत कठोरतम प्रसाद देंगे। अपनी कन्याओं को भी समझाएंगे, तुम लक्ष्मीबाई बनो, लव जिहाद के बहकावे में मत आओ। संत गोष्ठी है, मैं क्या बताऊं यार, मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूँ किसी से। लोग पढ़ते लिखते ही नहीं, मठ मंदिरों और स्थान बनाने में ध्यान देते रहते हैं। क्योंकि संत जागरूक हो जाते हैं तो हिंदू। स्वामी रामभद्राचार्य जी को आप सुन रहे थे, कई बातें उन्होंने कही। महिलाओं को यहां पर रानी लक्ष्मीबाई बनने के लिए कहा, वहीं संत समाज के लिए उन्होंने चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर जो विवादित टिप्पणी है वो कतई सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि संत समाज के लोग और ज्यादा जो है वो अध्ययन करें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रेम कौशिक और हमारे साथ रुद्र प्रताप जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम कौशिक, रामभद्राचार्य जी महाराज जिनके फॉलोअर करोड़ों में हैं, धर्मांतरण को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा वो समाज को एक सीधा और स्पष्ट जो मैसेज है, अवैध धर्मांतरण बेसिकली यहां पर कहा जाए तो वो एक स्पष्ट एक मैसेज जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आशीष, कल रामभद्राचार्य जी महाराज ने जिस तरह से बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है सनातन को लेकर, इसमें सजग रहना पड़ेगा। और इसके लेकर उन्होंने कहा कि अब अवैध धर्मांतरण वाले लोगों के लिए जो सनातन पर आघात कर रहे हैं उनको जल्दी सबक भी सिखाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, हमारी जो हिंदू सनातन की लड़कियां हैं उनको भी इस धर्मांतरण की ओर ना बढ़कर झांसी की रानी बनना चाहिए। उनको साफ साफ तौर पर कहना होगा कि अब हमको भी सजग रहना चाहिए और हिंदू लोगों पर सजग रहना चाहिए, क्योंकि लगातार धर्मांतरण के लोग सनातन पर आघात करने के लिए लगातार इस पर जोर दे रहे हैं। और रुद्र प्रताप जी भी हमारे साथ हैं। रुद्र जी, धर्मांतरण का बदला जो है वो लेने की बात यहां पर रामभद्राचार्य जी महाराज कर रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण एक नासूर की तरह हमारे मुल्क में फैलता भी जा रहा है और मुल्क को बहुत ज्यादा प्रभावित भी कर रहा है। धर्मांतरण का मतलब अवैध तरीके से जो धर्मांतरण किया जा रहा है, उस पर एक प्रतिक्रिया जो कुछ महाराज जी ने कहा। देखिए आशीष जी, उन्होंने जो भी बात कही है वो उन्होंने उसी हिसाब से कही है जो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे वर्तमान परिस्थिति में ये घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है। उसके प्रकार बदल रहे हैं लेकिन घटनाएं रुक नहीं रही हैं। तो इसके पीछे कौन लोग हैं, वो कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो इस पूरे जो सामाजिक एक हम समरसता की बात करते हैं, जो गंगा जमुना तहजीब की हम बात कर रहे हैं, उसको बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने सचेत रहने को कहा है। कारण क्या है कि जब तक आप अपने अधिकारों के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए सचेत नहीं रहेंगे, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। और इसका प्रभाव देखिए, कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा एक समाज या एक धर्म इस चीज में शामिल है, लेकिन उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। आपसी जो वैमनस्य की बातें बढ़ती हैं वो बढ़ती हैं। नहीं रुद्र प्रताप जी, लेकिन सवाल तो यहां यह भी उठता है ना कि जब अवैध धर्मांतरण के मामले आते हैं तो फिर फतवे क्यों नहीं जारी होते ऐसे लोगों के खिलाफ? ऐसे लोगों का सामाजिक तौर पर बहिष्कार क्यों नहीं किया जाता? अगर वो सामाजिक बहिष्कार हो जाए, फतवे जारी हो जाए जिसमें यह कहा जाए कि इस तरह का अगर अवैध धर्मांतरण कोई करता है तो वो इस्लाम के खिलाफ है, वो हमारे मुल्क के खिलाफ है, तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव संदेश जाएगा।
नहीं आशीष जी, इसमें मौन संरक्षण है सबका, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ, इसी बात को मैं कह रहा हूँ, इसमें सबका मौन संरक्षण अगर नहीं होता तो एक समाज विशेष से, जैसे भाई आशीष जी हम आप अपनी और आपकी बात कर रहे हैं, अगर हम ही लोग कुछ गलत काम करेंगे तो हमारे जो संबंधित लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, सबसे पहले वो हमको तिरस्कृत कर देंगे, हम ही आपको समाज गलत तो कहने छोड़ लगेंगे दीजिए और आप रुद्र हमको भाई, गलत कह मैं रहे तो हैं। कह रहा हूं कि परिवार यहां पर सबसे पहले घर निकाला कर देगा, बाबूजी तो घर में घुसने नहीं देंगे। मैं वही कह रहा हूँ आशीष जी, यही होता है एक सामाजिक जो समीकरण होता है कि जिसमें सबसे पहले आपकी गलत चीजों का विरोध आपका सबसे नजदीकी व्यक्ति होगा। अगर हम आपके मित्र होंगे तो सबसे पहले हम आपको टोकेंगे कि नहीं आशीष जी ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यही चीजें नहीं हो रही हैं और कहीं ना कहीं उसका मनोबल दिया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, प्रशय दिया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि जिसमें पैसे देने की बात हो रही है कि इसका रेट कार्ड है कि कैसे कैसे इनमें धर्मांतरण के किसके पैसे दिए जाते हैं, जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाता है, उनको रुकने की व्यवस्था की जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा समाज ऐसा है, लेकिन उस कुछ लोगों को अभी संरक्षित करके पूरे रुद्र भाई, समाज को जो अभी एक शरफ रिजवी जो है वो बनारस में गिरफ्तार हुआ है। उसने क्या किया कि 12 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कराया, शुरुआत में प्रेम के जाल में फंसाया, कन्वर्ट कराया और उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा। दिलचस्प बात यह है कि जो जांच में निकल कर आई कि वो कई सारे इस्लामिक ग्रुप में जुड़ा हुआ था और जब ग्रुप के लोगों से जब वो चैट के दौरान ये कहता था कि मैंने उस लड़की का धर्मांतरण कराया, तो उसके बयान के मुताबिक उस ग्रुप के लोग उससे प्रोत्साहित करते थे। नहीं आशीष जी, यही मैं बात कह रहा हूं कि यही हो रहा है। इसमें एक भी जो तथ्य है उसमें कहीं से भी कहीं गलत नहीं है और उसको उन लोगों का संरक्षण प्राप्त है जो समाज के उच्च वर्ग के हैं, जिनकी जिम्मेदारी समाज को संदेश देने की है या समाज को के लिए बेहतर करने की दिशा में है, वो लोग इनको संरक्षित कर रहे हैं। और इसका प्रभाव क्या हो रहा है कि जो हम आपसी जो ताना बाना है, जो दो धर्मों के बीच की लड़ाई है, उसकी खाई को और बड़ा कर रहे हैं। तो अगर ये व्यवस्थाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी, जो बार बार ये बात कहा जा रहा है कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, तो टारगेट करने के पीछे की लॉजिक क्या है? आप बार बार उन्हीं चीजों को कर रहे हैं और अगर कोई ऐसी घटना आती है तो उसका विरोध न करते हुए आप उसको दूसरे एंगल में ले जाते हैं कि धर्म के आधार पर कि किसी को शोषण कर रहा है प्रशासन, उनके साथ गलत कर रहा है। ये जो स्थिति बनी है ये सबसे भयावह है। और जो रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं वो ठीक है। कारण क्या है कि अगर हम अपने घर को, आप अगर अपनी आदतों को नहीं बदल सकते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपनी व्यवस्था तो करेंगे ही ना। अगर चोर चोरी करना नहीं छोड़ेगा तो हम अपनी घर की सुरक्षा थोड़ी छोड़ देंगे। उसके लिए हम हमसे जो बन पड़ेगा वो हम व्यवस्था करेंगे। तो उसी के दिशा में वो संकेत दे रहे हैं कि अगर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं रुक रही हैं तो हमको इसको रोकने के लिए अपने आप को सजग भी रहना पड़ेगा, सतर्क भी रहना पड़ेगा और सशक्त भी रहना पड़ेगा, क्योंकि इससे एक लंबे समय से इस पे कोई असर नहीं पड़ा। हम उनको अपील करते हैं या हम उन बार बार ये बात होती है कि जो उसके धर्म गुरु हैं या अच्छा, धर्म के मैं बड़े लोग डीपी शास्त्री जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब रुद्र प्रताप जी दे दीजिए। तमाम कानून आ गए, लव जिहाद के कानून ज्यादातर जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर पारित हो गए, लेकिन उसके बावजूद जो मामले हैं उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। क्या मान के चला जाए कि समाज के भीतर एक नजीर नहीं जा पा रही है कि अगर तुमने लव जिहाद किया तो तुम्हें 10 साल या फिर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है? ये एक नजीर समाज के भीतर नहीं जा रही है। नहीं, अभी तक ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ये कानून भी आशीष जी बहुत जल्दी पास हुए हैं। तो इस कानून के तहत जो केस दर्ज होंगे और उस पर जो सजा होगा उसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं रुद्र प्रताप जी, इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों न डाल दिया जाए? बिल्कुल होना चाहिए आशीष जी। इसी मैंने कहा ना, ऐसे जो मामले हैं उसको एक नियमित समय सीमा के अंदर तय किया जाना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो उससे क्या होता है ना कि ये मनोबल बढ़ाता है। और ऐसे कुछ नजीर अगर पेश हो जाएंगे तो उसके बाद जो लोग इसमें बहला फुसला करके जिन लोगों के या युवाओं को जो इस काम में लगाते हैं
वो भी इस चीज से पीछे हट जाएंगे और ऐसी घटनाएं होनी कम हो जाएंगी। और दूसरी चीज और भी हुआ आशीष जी, जो सामाजिक लोगों के अंदर जागरूकता भी अब पैदा हो रही है इस चीज को लेके, क्योंकि पहले लोग इस चीज को नहीं जानते थे। सरकारें भी सख्त हुई हैं, समाज भी इसको लेकर के अवेयर हुआ है, और इसीलिए घटनाएं अब ज्यादा सामने आ रही हैं, क्योंकि अब लोग मुखर होकर के बोल रहे हैं। पहले इसको दबा दिया जाता था पैसे से, पावर से, या कुछ ऐसे इलाकों में जहां इनका प्रभुत्व होता था वहां ये चीज बाहर नहीं आ पाती थी। लेकिन अब वो चीज बहुत तेजी से बाहर आ रही है, और मुझे लग रहा है कि इसका जो विरोध होगा बहुत जल्दी सामाजिक स्तर पर होने लगेगा, जिसका फायदा पूरे समाज को होगा, क्योंकि जो लोग इसमें शामिल हैं वो बेनकाब होंगे, प्रशासन भी उनके साथ खिलाफ कार्रवाई करेगी, समाज भी उनको अपनी तरफ से तिरस्कृत करेगा। तभी ये सामाजिक पूरी तरह विरोध से मामला तभी हो सॉल्व होगा। पाएगा जब दोनों समुदाय के धर्मगुरु एक साथ एक मंच पर आएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ आचार्य डीपी शास्त्री जी दिख नहीं रहा है। आवाज केवल सनातन की तरफ से ही आ रही है। देखिए, एक चीज बताना चाहता हूँ आशीष जी, हम्म इस धरा और वसुंधरा के, पृथ्वी के सबसे विद्वान बुद्धिमान गुरुदेव है रामभद्राचार्य जी। जी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम्म वो कुछ भी बोलते हैं तो बड़ा सोच समझ के और बड़ी प्रमाण के साथ बोलते हैं। अगर प्रमाण के साथ नहीं बोलते तो हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, राम मंदिर में पुस्तक, पेज नंबर, श्लोक नंबर, सब कुछ आपके सामने आया। अभी जो हमारे यहाँ जो धर्मांतरण का चल रहा है, ये बड़ा बेजोड़ पहले से ही चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है। गरीब तबके के लोगों के पास जाना, पैसे देना, कपड़े देना, सामान देना, उसको बोलना कि भाई हम अपने आसन पे बिठाएंगे, हिंदू छवि के लोग आपको बराबर नहीं बिठाते, उसको कहीं ना कहीं घिनौनी करतूत उसके सामने पेश करना, और इसके बाद उसको लोभ में धर्मांतरण करा देना, ये तो चल रहा है, ये काफी देर से चल रहा है। दूसरा चीज, एक चीज आपको मैं बता दूं कि हमारा एक और भी चीज बताऊं, ये मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको आप कह रहे हैं मंच पे बिठा दें, वो कभी मंच पे नहीं बैठ सकते हिंदू तत्व के लोगों के साथ, क्योंकि उनका और हमारा जो है आपस में कभी मिल ही नहीं पाएगा। नहीं, आचार्य डीपी शास्त्री जी, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि बार बार उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि उनके धर्म को टारगेट किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो भाई मंच पर आ जाइए, आप भी मंच पर खुले तौर पर कहिए कि अगर इस तरह का काम कोई भी उनके समुदाय का लड़का करता है तो पूरे परिवार को समाज से बेदखल कर देंगे, या लड़के को समाज से बेदखल कर देंगे, किसी भी तरह की सहायता नहीं देंगे। कम से कम इतना मैसेज तो स्पष्ट तौर पर जाना चाहिए ना। अगर आप बात गंगा जमुनी तहजीब की करते हैं, आप गंगा जमुनी संस्कृति की करते हैं, आप भाईचारे की करते हैं, भाई कहने से भाई नहीं हो जाएगा ना, भाईचारा दिखाना भी तो पड़ेगा ना। आशीष जी, हम गौ के पूजा करने वाले और मांस खाने वाले के समकक्ष सनातन कभी नहीं बैठ पाएगा, ना वो सुन पाएगा ना हम कर पाएंगे उसके लिए। दूसरी चीज है, इनकी एक खेती और सोची समझी माने साजिश है। हिंदुओं को, लड़कियों को, भोलेपन को बहलाओ, फुसलाओ, गरीब तबके के लोगों को फुसलाओ, और उसके बाद उसको प्यार के जाल में फंसाओ, और प्यार के जाल में फंसा करके धर्मांतरण कर दो, और फॉरेन कंट्री में ले जाके बेच दो, असहाय कर दो। ये सब बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है हिंदू छवि के प्रति, और आज से नहीं चल रहा, हजारों वर्ष से चल रहा है। हम जब गुलाम थे तब भी चल रहा था, आजाद है तभी चल रहा उस चीज के लेके। हम सब लोग को समझना चाहिए, आज कानून बना है, न्यायालय दंड देगा, या कानून के जो कुछ नियम उसे दंड की प्राप्ति होगी। ये जनमानस में कानून की जो कुछ भी अनुच्छेद है जाना चाहिए कि जो व्यक्ति ऐसे लव के चक्कर में अन्यथा धर्मांतरण करेगा, आजीवन कारावास होगा, 10 साल की उसकी सजा होगी, उसके जीवन में पूरा परिवार को कष्ट मिलेगा उसके कारण। तब लोग के मन में डर बैठेगा, भय बैठेगा। और माननीय जी बोल दिए, गुरुदेव भगवान बोल दिए कि भाई हम धर्मांतरण के बदला लेंगे, क्या बड़ी बात, अच्छी बात है। अगर हमारे हिंदू तत्व के लोग, हिंदू छवि के लोग, सनातन के लोग कहीं भटक गए हैं, कहीं चले गए हैं, अपने घर में आ रहे हैं, स्वागत है, कोई भूला हुआ व्यक्ति घर आ जाए तो हम स्वागत ही करेंगे ना उसका। इसीलिए स्वागत करेंगे कि अनादिकाल से हिंदू इस पृथ्वी पे था, हिंदू है और हिंदू रहेगा, और कोई जाति थी नहीं। ये तो अपने स्वार्थ के बस वशीभूत होकर के, अपने लोग के बस, राजनीतिक बस, सब जाति हम बनाते गए, कि हम बनाते गए अपने स्वार्थ के लिए। बल्कि जिनको पता है कि भाई हम हिंदू थे, बहुत मौलाना मुस्लिम लोग मेरे साथ आपके चैनल पे, डिबेट पे, नाना चैनलों में कहते हैं कि हम हिंदू हैं,
ये तो बंसी है, हम छतरी हैं, तो भटके हुए हैं, भटके ठीक हुए है, हैं। अगर ठीक है। वो हाजी भटके नाजिम तैयार खान भी जुड़ गए हैं, अच्छी प्रवक्ता बात है तो मुस्लिम सभा के। एक बार उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। हाजी नाजिम खान भाई, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। रामभद्राचार्य जी ने जो कुछ कहा कि धर्मांतरण की साजिश है, एक लंबी साजिश रची जा रही है, इस साजिश का अब जवाब समय आ गया है कि इसका जवाब दिया जाए। उस पर एक प्रतिक्रिया आपकी। हाँ, आशीष जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ आशीष जी, देखिए जिस तरीके का ये बयान है रामभद्राचार्य जी का, तो मुझे लगता है कि इनकी सीधे तौर पर मुसलमानों से एक युद्ध करने की एक चेतावनी है। इन्होंने सीधे तौर पर मुसलमानों को युद्ध करने की चेतावनी दे दी है। ये अच्छा, किस तरीके का ये कहां से ध्यान में आ गया कि ये अवैध जो धर्मांतरण कराते हैं ये मुसलमान ही कराते हैं? इस बात को स्वीकार करते हैं आप हाँ, देखिए कि जिस अवैध तरीके से धर्मांतरण मुसलमान कराते हैं? नहीं उन्होंने कराते, किसी आशीष कम्युनिटी जी, का नहीं। नाम लिया? हाँ आशीष जी, देखिए नहीं कराते। मैं तो हाजी ये नाजिम पूछ खान सकता जी, हूं- मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उन्होंने किसी कम्युनिटी का नाम लिया? आशीष जी, हाँ देखिए, उन्होंने किसी कम्युनिटी का तो फिर नाम आप ये नहीं क्यों लिया, कह रहे हैं लेकिन कि जिस मुसलमान कम्युनिटी के को खिलाफ ये युद्ध हाँ, छेड़ने की बात है? हाँ आशीष जी, एक गाना है ना कि इशारों में रहने दो राज, इस तरीके का एक गाना है ना, तो उस अरे तरीके की रामभद्राचार्य बात जी को यहाँ कुछ पर कहना होगा तो इशारों में क्यों कहेंगे? वो हाँ स्पष्ट तौर पर बोल देंगे। हाँ आशीष जी, देखिए भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को जिस तरीके से टारगेट करने की कोशिश करी जाती है, चाहे लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, मूत्र जिहाद हो, या जिस तरीके का एक माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है, वो कम्युनिटी सबके सामने, वो मुस्लिम है। अरे हाजी उस नाजिम मुस्लिम जी, लेकिन को उसी टारगेट कम्युनिटी करने के की जो कोशिश लोग करी हैं, जा रही है। जो लड़के हैं, वही लव जिहाद में शामिल होते हुए क्यों पकड़े जाते हैं? दूसरी कम्युनिटी का क्यों नहीं पकड़ा जाता? हाँ आशीष जी, देखिए दूसरी कम्युनिटी के भी पकड़े जाते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, मैं एक दूसरे नेशनल चैनल पर था जिसपे टी राजा थे, तो टी राजा ने क्या कहा था कि 100 करोड़ हिंदू मुसलमानों की लड़कियों को उठा लेंगे, जिनका मैंने खुल का विरोध करा था। यानी कि उनका बयान था 100 करोड़ में, तो ये सारे आ जाते हैं 100 करोड़ में। आशीष भाई, बचता कौन है 100 करोड़ हिंदू में? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरीके का बयान और इस तरीके का हाजी नाजिम खान साहब, उस समय जब टी राजा ने यह बयान दिया होगा तो कई हिंदू धर्म गुरु भी वहां पर मौजूद होंगे। क्या किसी ने उनकी बात का समर्थन किया? क्या किसी एक हिंदू ने उनकी बात का समर्थन किया? क्या एक नाम बताइए जिसने टी राजा की बात का समर्थन कर दिया हो? हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि इस तरीके का बयान देके जो नफरत का वही मैं कह रहा हूं कि आपकी तो कम्युनिटी की तरफ से ये कभी भी आवाज आती ही नहीं है कि हम इनका बहिष्कार करेंगे। आशीष जी, हम ही लोग तो पीड़ित होते हैं। आप कहां पीड़ित हैं? पीड़ित तो वो बच्चियां हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया, बहलाकर फुसलाकर। हाजी नाजिम जी, हाँ आशीष जी, देखिए हम लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन हमारे पास अरे मुझसे ज्यादा कार्ड आपके पास होंगे भाई साहब। हम लोग विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। हमारी बेटियों को मैं वही, जो विक्टिम कार्ड है ना, वो मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि मुझसे ज्यादा कार्ड आपके पास हैं। हाँ सुन लीजिए आशीष जी, देखिए हम लोगों की बहन बेटियों को जिस तरीके से पहला फुसला कर घर वापसी के अरे नाम आप पर एक बार भी तो माहौल बोलिए, बनाया एक जा रहा है। उदाहरण दीजिए, एक शिकायत दीजिए, एक कंप्लेन दीजिए, मैं डिबेट करूंगा। हाँ आशीष जी, देखिए हम लोग कंप्लेंट करे भी कैसे, वो कहते हैं ना कि भाई ये अखबार भी तुम्हारा है, तो आगे की बात अगर मैं कहूंगा तो बात बहुत दूर तक पहुंचेगी। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हम लोगों को जिस तरीके से टारगेट किया जाता, हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया जाता, ये रामभद्राचार्य जी मतलब महाराज आप जी चाहते हैं, जिस आप तरीके ये की कहना बातें चाहते कही हैं हाजी नाजिम जी कि हिंदू बेटियों को टारगेट नहीं किया जाता? ठीक है, लव ये इज ब्लाइंड। सारे जितने गिरफ्तार हुए हैं ये सारे निर्दोष हैं। हाँ सुन लीजिए आशीष जी, लव इज ब्लाइंड। देखिए लव किसी से भी अरे हो सकता प्यार है। पर किसी को, स्पेशल मैरिज एक्ट है भाई साहब हमारे मुल्क में, प्यार पर किसी को कोई एतराज नहीं है। यहां पर अवैध धर्मांतरण की बात है जिसमें जबरन लालच देकर धर्म का परिवर्तन कराया जाता है। हाँ आशीष जी, अगर कोई भी किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है, उसके खिलाफ हम भी है। मेरा मजहब इस्लाम ऐसे जबरन धर्म मैं परिवर्तन वही को कहता स्वीकार हूं नहीं कि करता। आपका मजहब इस्लाम जब इस स्वीकार बात को कहता है कि अवैध धर्मांतरण स्वीकार नहीं, तो मजहब के जो धर्म गुरु हैं वो आगे आके क्यों नहीं कहते ये बात? क्यों मस्जिदों से ये बात नहीं कही जाती? क्यों इसको लेकर फतवे जारी नहीं होते? हाँ आशीष जी, देखिए अभी मस्जिदों से भी इसी बात को कहा जाता है। मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ तो बताया भी जाता है और कहा जाता है कि देखो अपने बहन बेटियों का सम्मान करो, बेटी हिंदू की हो या मुस्लिम की। तो बहुत सारी बातें, लेकिन ये देश संविधान से चलता,
फतवों से नहीं चलता। भाई अगर ये फतवे, अगर बार बार फतवों की बात आती है आशीष जी, अगर फतवे अगर हम दे दें तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संविधान के अंदर एडिशनल इसे करा दिया जाए कि फतवे भी वैलिड है संविधान के नहीं नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का एक फतवे जजमेंट है खूब 3 चलेंगे। जजेस बेंच का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये फतवे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उनकी कोई संवैधानिक वैल्यू नहीं है, लेकिन आपके समाज में फतवों की बहुत मान्यता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। हाँ देखिए, ये फतवे जो होते हैं मुसलमान के मसले मसाइल हल करने के वो भी लिए मैं निजी जानता हूं। हाँ, निजी होते हैं, लेकिन अगर इन्हीं फतवों से अगर ये कहा जाए कि देश के अंदर आप फतवा दीजिए, तो मैं कहता हूं देश के अंदर संविधान चलता है, संविधान के अकॉर्डिंग हम सबको अधिकार है। और रही बात ये कि जिस तरीके से जबरन धर्म परिवर्तन की बात आती है, तो देखिए हाजी नाजिम खान और मुस्लिम समाज इन सभी लोगों के खिलाफ है। लेकिन हाजी नाजिम जी, जितनी अच्छी बातें आप टीवी पर बैठ के करते हैं, परिवर्तन, मुझे समझ में नहीं आता कि मुस्लिम धर्मगुरु उतनी अच्छी बातें आके मंच पर क्यों नहीं कहते। हाँ देखिए, अब आशीष जी आप ये कहते हैं कि मुस्लिम धर्मगुरु, भाई हम कब तक अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते रहे, कब तक हम कहते आपसे रहे कि किसी भाई ने हम देशभक्ति का कहते हैं, सर्टिफिकेट लेकिन मांगा क्या? हाँ सुन लीजिए, कब तक हम ये कहते रहे कि हम अपने भाइयों को समझाते हैं, लेकिन हम लोग तो समझाते हैं, लेकिन जो घर वापसी के नाम पर हमारी मुस्लिम बेटियों को अपने यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो अरे उसके मैं बारे कह में रहा अभी हूं तक कि कोई घर वापसी धार्मिक रूप हमारे मुल्क का नहीं आया है। संविधान क्या कहता है, आर्टिकल 25 क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति है अपने इच्छा अनुसार अगर किसी धर्म को मानना चाहता है तो संविधान उसकी इजाजत देता है। अभी आप संविधान की ही तो दुहाई दे रहे हैं। हाँ आशीष जी, आई एम एग्री विद योर टॉक। आर्टिकल 25 जो है हम लोगों को सभी को अधिकार देता है, सभी के रिलीजियस के। देखिए मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जब हम लोगों की बात आती है तो हम लोगों को टारगेट कर दिया जाता है कि ये जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। लेकिन इसी आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग अगर दूसरे की बात करी जाती है तो धर्म प्रचार प्रसार करने के, उसको अपने मानने की परमिशन है। लेकिन क्या है कि घर वापसी के नाम पर जिस तरीके से आर्टिकल 25 को अनदेखा करने की कोशिश करी जाती है और ये कहा जाता है कि वो अपने आप आता। भाई देखिए, जब अगर कोई मुस्लिम लड़के से कोई हिंदू लड़की शादी या ब्याह करती है, वो जानते हैं कि ये मुस्लिम लड़का है, अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन अरे जब उनमें कोई अरे हाजी नाजिम मनमुटाव खान हो जाता है, साहब तब ये कहा एक जाता है फिल्म कि अभिनेता मुझको हैं उन्होंने आमिर खान साहब, 3 शादियां, 2 शादियां ज्यादा उन्होंने कर ली हैं, दोनों हिंदू से की। क्या कभी किसी मुल्क ने बवाल हुआ, किसी ने कोई आपत्ति जाहिर की? शाहरुख खान साहब ने की, किसी ने कोई आपत्ति जाहिर की? नहीं की। यह मुल्क ऐसे ही चलता है। लेकिन बात यहां अवैध धर्मांतरण की हो रही है। हाँ देखिए, अभी आपने शाहरुख खान आमिर खान का वो कहा, आपने सुनील दत्त जी का नाम नहीं लिया। सुनील दत्त जी ने भी तो क्या सुनील दत्त जी, नरगिस से शादी करी। दत्त जी ने जब नरगिस जी से शादी की तब कोई विरोध हुआ क्या? हाँ देखिए, ये मैंने कहा ना, मैं love बता is रहा हूं blind। ना, मुल्क कैसे चलता है। मुल्क किसी को बहला फुसला कर अगर शादी करते हैं, प्रलोभन देकर शादी करते हैं, जबरन शादी करते हैं, तब वहां पर दिक्कत आती है। आशीष जी, यहाँ पर कहीं भी जबरन वाली बातें नहीं आती। लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझते हैं और जानते हैं, लेकिन ठीक ये है, इनमें तब होता है जब आपस में कोई ठीक मन है। मुटाव हो अब जाता है। 30 सेकंड फाइनल क्लोजिंग कमेंट लूंगा। आचार्य डीपी शास्त्री जी, पहले आपसे 30 सेकंड। देखिए, ये मिस्टर खान झूठ बोल रहे हैं। ये जितना बढ़िया तो नेशनल सच आप चैनल बता पर दीजिए। हमारे साथ बोल लेते हैं, समाज में ऐसे मैसेज दें कि इस तरह की घटना कम हो जाए, समाज में सुधार हो जाए। यार गलत बोल के क्या साबित करना चाहते हो खान जी आप? जब ब्रह्मद्राचार्य जी बोले हैं धर्मांतरण जो हो रहा है वो सही हो रहा है, नेचुरल हो रहा है। अब समाज में चलो, झारखंड में देखो, बिहार में देखो, बंगाल में देखो, असम में देखो, कितना धर्मांतरण हो रहा है। झूठे झूठे ठीक है रुद्र जी, 30 सेकंड। प्याज के जाल में डाल करके ले जा करके बच्चों को धर्मांतरण करते हैं, ये गलत बोलते हैं। ठीक है रुद्र जी, 30 सेकंड प्लीज। और बहुत गलत बोलते हैं। अगर किसी इसीलिए भी गलत सच सही व्यवस्था बोलो, का अगर हम सत्य बोलो, धर्म समर्थन के लिए करेंगे बोलो, तो वो और व्यवस्था अपने और कौम के बिगड़ेगी। लिए बोलो। चाहे जो किसी के बोलो लिए भी न्याय हो, करो। मेरे लिए हो, आपके लिए या किसी धर्म विशेष के लिए हो, अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उसका सार्वजनिक उसका विरोध होना चाहिए। ऐसे अराजक तथ्यों का कभी भी समर्थन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बाकी और भी चीजों की जो व्यवस्था होती है वो बिगड़ती है। तो मुझे लगता है कि इसका किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। प्रेम कौशिक, 30 सेकंड। प्रेम 30 सेकंड, आवाज आ रही है? ठीक है हाजी जी, 30 सेकंड क्लोजिंग करूंगा। देखिए, अभी गुरुजी ये कह रहे कि हाजी नाजिम झूठ बोला। अगर जब कोई एक सच्चा देशभक्त अगर सच बोलता तो हमेशा इसी बात को कहा जाता है झूठ बोलते। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है, घर वापसी कराता है, तो ये दोनों गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए देश के अंदर। बस यही बात डीपी शास्त्री जी भी कह रहे हैं,
जो आप टीवी में बोलते हैं ना, बेहद खूबसूरत बोलते हैं, मैं आपको निजी तौर पर भी जानता हूं, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। यही बात आपको कम्युनिटी में भी बतानी होगी, समझानी होगी, युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकना होगा। हाजी नाजिम जी, डीपी शास्त्री जी आपका, रुद्र जी आपका, हाजी जी आपका और प्रेम कौशिक जी आपका, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 4 खास मेहमान हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा।